आयुर्वेदा आयुर्वेदा एक वो शब्द है जिसको लेके काफ़ी लोगों के मन में विश्वास भी है और अविश्वास भी है। कई लोग आयुर्वेदा के ऊपर भरोसा भी करते हैं, तो कुछ लोगों का मानना है कि आयुर्वेदा आज के टाइम पे लागू नहीं होता। हम सब जानते हैं आयुर्वेदा हमारे भारत से ही निकला हुआ 5000 साल पुराना एक साइंस है, जिस पे आज के टाइम पे पूरी दुनिया टिकी हुई है। उसी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर एमबी पहलवान। उनसे बातचीत करते हैं। और नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जैसे कि हम सब जानते हैं आप प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट है RDMC इंस्टीट्यूट में, आयुर्वेदा के आप डॉक्टर भी हैं। तो किस तरीके से हम आज के टाइम पे आयुर्वेदा देखते हैं, क्योंकि आयुर्वेदा 5000 साल पुरानी एक साइंस है, टेक्नोलॉजी है, जिसके ऊपर आज की टेक्नोलॉजी जुड़ी हुई है, तो ये चीज़ किस हद तक मायने है? आयुर्वेदा इज ए बेसिक साइंस ऑफ लाइफ। 5000 वर्ष पुरानी जो आपने बात कही है, तब से ये जो आयुर्वेदा की परंपरा चली आ रही है, ठीक है। तो आयुर्वेदा जो है हमारे जीवन का एक अविभाज्य अंग है। चाहे हमारी दिनचर्या हो, रात्रिचर्या हो, ऋतुचर्या हो, तो ये सब क्या है, आयुर्वेदा के आधार पे ही निर्धारित की गई है। ऋतु के हिसाब से ही हम लोग क्या है, खान पान का चयन करते हैं। खान पान में प्रयुक्त होने वाले अनेकविध जो आहार घटक द्रव्य है, वो सब क्या है, आयुर्वेदा से रिलेटेड है। तो आयुर्वेदा को अगर हम अपने जीवन में अपनाते हैं, तो आयुर्वेदा क्या है, लाइफ लॉन्ग कंडीशन तक हमको स्वस्थ रखने में मदद करता है। जैसे कि हम सब जानते हैं पुराने टाइम की अगर आप बात करें, लोग 100 साल से ऊपर जी पाते थे, जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि उस दौरान हो सकता है कि आज के टाइम जैसा स्ट्रेस नहीं होता, आज के टाइम जैसी भागदौड़ नहीं होती थी। पर आज के टाइम की अगर हम बात करें, हद से ज़्यादा भागदौड़ देखने को मिलती है, लोग अपने खान पान का ध्यान नहीं रख पाते हैं। तो उसमें आयुर्वेदा किस हद तक बेनिफिशियल है? आयुर्वेदा के आधार पे अगर हम आज की जनरेशन की भी बात करते हैं, तो सबसे पहले हम लोगों को क्या है, अपने लाइफस्टाइल में थोड़ी चेंजेस लाने पड़ेंगे। इन द सेंस कि अगर हम सुबह जैसे मॉर्निंग में उठते हैं, तो उठने के बाद जो दैनंदिन कर्म करने की हमारी प्रक्रिया जो कही गई है, उस प्रक्रिया के आधार पे सुबह जैसे शीघ्र गति से उठना है, उसके बाद जो नित्य कर्म करने हैं, उसके बाद व्यायाम करना है, ऋतु के अनुकूल आहार का सेवन करना है, ऐसे आहार में घटक द्रव्यों का सेवन करना है। अभी आपने देखा कि टोक्यो ओलंपियाड हो गया है, वहाँ पर लोगों ने जो सामान्य डाइट थी उसी का सेवन किया, और उसके आधार पे वो हमारे इंडिया के लिए क्या है, स्वर्ण पदक जीत के लाए। ऐसे उनमें एक भी ऐसा बच्चा नहीं था कि जिसने बोर्नवीटा या हॉर्लिक्स का सेवन किया। तो हमने हमारे पर्टिकुलरली डेली के रूटीन में ऐसे डाइट को, ऐसे मेडिसिन को यूज करना है आयुर्वेद के बेस में, कि वो क्या है, हमारी लाइफ को आगे भी क्या है, कंटिन्यू रखे, और हमारे शरीर की जो इम्यूनोलॉजी होती है, ठीक है, जिसे हम आयुर्वेदिक परिभाषा के अंतर्गत बल या व्याधि क्षमत्व कहते हैं, तो वो क्या है, प्रोलॉन्ग कंडीशन तक वो बनी रहे। और उसको बना के रखने के लिए पर्टिकुलरली हमने ऐसे द्रव्यों का चयन करना है। जैसे आयुर्वेद में कुछ पर्टिकुलरली द्रव्य कहे गए हैं कि जो हमारे इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाए रखते हैं। शायद आपने बहुत सारे एड्स भी देखे होंगे कि जैसे च्यवनप्राश वगैरह लोग लेते हैं। इससे अन्यत्र भी बहुत सारे ऐसे औषधि द्रव्य है, जैसे अश्वगंधा है, शतावरी है, मूसली है, क्रोंच पाक है। तो ये द्रव्य विशेष क्या है, पर्टिकुलरली ईच एंड एवरी सीजन में हमारी इम्यूनिटी को क्या है, प्रॉपर बनाए रखते हैं। जैसे आपने कहा कि इम्यूनिटी अगर बात करें, मेन अगर बात करें, एक हिस्सा है हमारे शरीर का, जिससे हम अपनी दिनचर्या में स्वस्थ भी रहते हैं और अपना काम पे भी ध्यान दे पाते हैं। और पिछले 1 साल से हम लोगों ने एक वो दौर देखा जिसमें लोगों की इम्यूनिटी ही मेन थी, जिसकी वजह से वो आज तक, अगर लोग बात करें, कोरोना से बचे भी रहे। जो वो दौर था, हम सब जानते हैं, कोरोना का दौर, जिसमें काफ़ी सारे लोगों के परिवार उजड़ गए, क्योंकि इम्यूनिटी की एक खासी कमी देखने को मिली थी। जब पहला वेव आया था, तो उस दौरान सबने देखा कि बड़े बुजुर्गों पे वो वेव जो है हिट किया। तो उसमें वही लोग स्वस्थ रह पाए जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग थी। तो उस टाइम पे भी एक सवाल उठा था आयुर्वेदा पे, क्या आयुर्वेदा आज के टाइम पे
जो जितने भी हमारे बीमारियां हैं उसको अकेले में दूर कर सकता है, या उसके लिए आज की टेक्नोलॉजी या आज की जो मेडिसिन है उसकी ज़रूरत है? जैसे आपने सवाल पूछा था, तो फर्स्ट वेव आकर चली गई, सेकंड वेव में भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आए, बहुत सारी जगह ऑक्सीजन की कमी पाई गई, बेड की कमी पाई गई। और अभी शायद आपने सुना या पढ़ा होगा कि WHO ने एक बात डिक्लेयर कर दी है कि ये जो थर्ड वेव है इसका सीधा सीधा इफेक्ट जो है क्या है, बच्चों पे पड़ेगा। और बच्चों पे पड़ने के कारण क्या होगा कि अभी तक तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई वैक्सीन बच्चों के लिए आई नहीं है। अभी शायद आपने और एक अपडेट न्यूज़ देखी होगी कि सितंबर से या मोस्ट प्रोबेबली अगस्त के एंडिंग में बच्चों के लिए वैक्सीन का ट्रायल होने वाला है। तो ये सब बातें ना हो, बच्चों में थर्ड वेव का इफेक्ट ना पड़े, इसके लिए भी पर्टिकुलरली कुछ ऐसे हर्बल ड्रग्स है, दैट इज आयुर्वेदिक ड्रग्स है, उसके आधार पे हम लोग क्या है बच्चों की इम्यूनिटी को प्रॉपर बनाए रख सकते हैं। कि जैसे आयुर्वेदा में पूर्वापार से, जैसे हम हजारों वर्ष पूर्व की बात कही, तो तब से एक स्वर्ण प्राशन संस्कार की बात कही गई है। तो स्वर्ण प्राशन संस्कार के आधार पे पर्टिकुलरली जो मेडिकेटेड स्वर्ण प्राशन संस्कार का अर्थ ये है कि एक कंपोजिशन बनाया गया है कि जो प्योरली गोल्ड से बना हुआ है। तो गोल्ड जो है वो हमारे इम्यूनिटी को एग्जैक्टली बांधे हुए रखता है। तो ऐसे प्रिपरेशन का अगर हम प्रयोग बच्चों में करते हैं, उसकी जैसे आपने बोला ये आहार का प्रयोग जो आपने बात की अभी, इसका उपयोग किया कैसे जाता है और आज के टाइम पे ये चीजें कैसे अवेलेबल हो सकती है मार्केट में? अभी हमने जैसे बात कही कि आपने सुना है कि इम्यूनाइजेशन का एक शेड्यूल होता है। इम्यूनाइजेशन के शेड्यूल में चाहे टीटी हो, चाहे BCG हो, DPT हो, DPT बूस्टर हो, उसी प्रकार से ये जो स्वर्ण प्राशन संस्कार जो है, हम 0 कैटेगरी से अप टू 16 ईयर, 0 कैटेगरी दैट इज कि अभी पैदा हुआ बच्चा है, ठीक है ना, और 16 साल की उम्र तक जाने वाला बच्चा है, उन सब में हम क्या करते हैं, स्वर्ण प्राशन संस्कार का प्रयोग करते हैं। अब ये जो स्वर्ण प्राशन संस्कार है, ये जस्ट लाइक ए पोलियो ड्रॉप जिस प्रकार से होता है, पोलियो ड्रॉप के बारे में हमारे ये सर्वसामान्य जनता जानती है, तो उसी प्रकार से वो ड्रॉप वाइज हम लोग क्या है, एवरी मंथ एक पुष्य नक्षत्र आता है, उस पर हम वो ड्रॉप्स बच्चों को देते हैं। तो उन ड्रॉप्स के आधार पे बच्चों की इम्यूनिटी इतनी अच्छी स्ट्रांग बनी हुई होती है कि उन पे किसी भी तरह का क्या है, वायरल अटैक या किसी भी तरह का बैक्टीरियल अटैक नहीं हो सकता। ये जो ड्रॉप्स हो सकते हैं, अगर हम बच्चों को अगर प्रोवाइड करें, ये किस तरीके से प्रोवाइड कराए जा सकते हैं बच्चों में, आज की जनरेशन में अगर देखा जाए? बच्चों में प्रोवाइड कराने का वेरी इजी तरीका ये है कि ईच एंड एवरी फार्मेसी जो है, फार्मास्यूटिकल्स है, हर्बल फार्मास्यूटिकल बेसिकली, तो वो क्या है, इसका निर्माण करती है। तो हम तो अभी जम्मू सिटी में बैठे हुए, जम्मू से अगर आप आगे भी निकल जाओ, अखनूर निकल जाओ, सांबा निकल जाओ, या राजौरी पूंछ साइड भी निकल जाओ, तो वहां पर भी जो आयुर्वेदिक मेडिसिन डील करने वाले जो डीलर्स होते हैं, उनके पास भी ये अवेलेबल हो सकता है। तो जगह जगह पर आपने देखा होगा कि हमारे बहुत सारे आयुर्वेद से पास आउट हुए बच्चे दूर दराज की डिस्पेंसरीज में काम कर रहे हैं। तो वहां की डिस्पेंसरीज में वो बच्चे केवल और केवल क्या है, आयुर्वेदिक मेडिसिन ही अवेलेबल करवाते हैं। अगर पेशेंट में फीवर हो रहा है तो वो त्रिभुवन कीर्ति या लक्ष्मी विलास रस का प्रयोग करा रहे हैं। अगर किसी में कोल्ड कप हो रहा है तो शीतोप्लादी, तालिसादी, ये ऑल ओवर इंडिया हमारे गवर्नमेंट ने क्या है, इसका सप्लाई रखा है, फ्री सप्लाई रखा है। और इस सप्लाई के माध्यम से ही पर्टिकुलरली, अब स्वर्णप्राश संस्कार की बात हमने जो कही है, इसका कोई क्या कहेंगे, जिसको गवर्नमेंट सप्लाई नहीं है, ये पर्टिकुलरली हम लोगों को क्या है, परचेस करना पड़ेगा। और ये बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या है, इसका रेट ऑफ कॉस्ट की जो हम बात करते हैं, ये बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं होता है।
मतलब इजीली हम लोग उसको परचेज भी कर सकते हैं, एवरी पुष्य नक्षत्र पे उसको हम प्रयोग भी कर सकते हैं। आयुर्वेदिक फार्मेसी शॉप से इसको हम परचेज कर बिल्कुल, सकते हैं। बहुत इजी एक अगर जितने भी दर्शक इस वक्त देख पा रहे हैं, जो माँ बाप इस वक्त हमें देख पा रहे हैं, जिन्हें अपने बच्चों की ये चिंता लगी है अगर तीसरी वेव आती है तो जब हम बच्चों को स्कूल भेजेंगे या पढ़ने के लिए भेजेंगे या घर से बाहर ही भेजेंगे तो वो किस तरीके से कोरोना से सुरक्षित रहेंगे, तो उनके लिए काफ़ी एक अच्छी टिप है। अगर आप मानते हैं तो आयुर्वेदा फार्मेसी अगर आपके नज़दीक में कहीं है तो आप वहाँ जाके इसको परचेज ज़रूर कर सकते हैं। तो ये काफ़ी एक अच्छी आपने बात बोली, क्योंकि माँ बाप आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा चिंतित रहते हैं और बच्चों पे खासा असर पड़ा है इस कोरोना का। हम जानते हैं अगर 1 से 5 वर्ष की आयु के बीच बात की जाए, बच्चा उस टाइम गिर के ही सीखता है, पर कोरोना काल में उन बच्चों को बंद रहना पड़ा तो उस पे भी उसका खासा असर जो है बच्चों की इम्यूनिटी पे पड़ा है। क्योंकि जब बच्चा घर से बाहर निकला ही नहीं, उसने वो शुद्ध हवा बाहर से ली ही नहीं, खेला नहीं, कूदा नहीं, जो एनर्जी जो एक लेवल होता है बच्चों में वो जब पास थ्रू ही नहीं हुआ बॉडी से, तो उसको कैसे मेंटेन किया जाए आज के टाइम पे एज फ्रॉम आयुर्वेदा? उसको मेंटेन करने के लिए देखिए कि अभी जैसे लॉकडाउन की प्रक्रिया से हम लोग अनलॉक की प्रक्रिया में हैं, तो अपने आप को सेफ रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग कहिए, हैंड वॉश कहिए, मास्क का प्रयोग कहिए, ये तो सब जानते ही है। इसके साथ साथ बच्चे जैसे अपने ही सोसाइटी में एक साइकिलिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग के साथ साथ क्या कहेंगे पोषक डाइट का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि ओल्ड ग्रेन्स है, ठीक है, ओल्ड ग्रेन्स का प्रयोग ज़्यादा मात्रा में करना है, दूध या घी से बने हुए पदार्थ खाने हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स, सीजनल फ्रूट्स, इनका प्रॉपर मात्रा में वॉश करके इनका अगर प्रयोग करते हैं तो यहाँ पे बच्चे खेलकूद के साथ क्या है अपने आप को, अपनी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करा सकते हैं। वो माँ बाप के ऊपर है कि वो किस तरीके से करते हैं। बिल्कुल, ये काफ़ी एक बेसिक चीज़ थी। अगर हम आज के टाइम पे बात करें, कोरोना काल में सबने एक चीज़ सीखी है, मेंटल हेल्थ, विच इज़ अगर हम देखें योगा जो एक पार्ट है आयुर्वेदा का, उससे काफ़ी लोगों ने कोशिश की, बट कुछ लोग जो हैं वो इसको लेके कर नहीं पाते हैं, योगा की एक रूटीन जो है वो अपनी डे टू डे लाइफ में नहीं ले पाते हैं। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि वो किस तरीके से करें इस चीज़ को? ये भी बहुत अच्छा सवाल था आपका। यहाँ पर पर्टिकुलरली जो लोग क्या है जिनका लाइफस्टाइल हेक्टिक है, स्ट्रेस स्ट्रेन से ग्रसित है, जिनमें क्या है मेंटल प्रेशर ज़्यादा मात्रा में, जिसके कारण वो इंसोम्निक कंडीशन में जा रहे हैं या डिप्रेसिव कंडीशन में जा रहे हैं, तो ऐसे अगर पर्टिकुलरली ये पेशेंट अगर योगा को फॉलो नहीं कर सकते हैं तो डेली रूटीन में जैसे लाइट एक्सरसाइज है, ठीक है, साइकिलिंग है, देन ब्रिक्स वॉकिंग है, तो इस प्रकार से भी अपने आप को नेचुरल पेरीफेरी में निकाल कर अपनी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करा सकते हैं। लेकिन इसके साथ इन लोगों को भी वही ध्यान रखना है कि इनका जो डेली रूटीन है वो ब्रेकफास्ट का टाइम इनका फिक्स होना चाहिए, लंच का टाइम इनका फिक्स होना चाहिए, डिनर का टाइम इनका फिक्स होना चाहिए, रात्रि में जो रात्रिचर्या की हमने बात कही है पर्टिकुलरली, तो रात्रि में सोने का टाइम है कि इनका फिक्स होना चाहिए और सुबह जागने का टाइम इनका एग्जैक्टली फिक्स। ये काफी ज्यादा जरूरी चीजें होती हैं, क्योंकि हम सब ने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना ही है कि अगर सुबह आप जल्दी उठ के व्यायाम करते हैं तो वो आपकी सेहत के लिए काफ़ी अच्छा होता है। रात को अगर आप समय पे खाना खा के थोड़ी देर वॉक करें, वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, और रात को सोएं भी समय पे। और आज के टाइम पे हम सब जानते हैं स्मार्टफोन्स का और टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो उसको लेके बच्चों पे काफ़ी असर देखने को मिलता है, क्योंकि बच्चे जो है अपने माँ बाप से सीखते हैं। जब माँ बाप पूरे दिन अगर देखा जाए फ़ोन्स पे होते हैं, लैपटॉप्स पे होते हैं, तो बच्चे भी वही चीज़ सीखते हैं और वही चीज़ को अपनाते भी हैं। तो इसको लेके एक आयुर्वेदा और आज के टाइम पे जो कुछ चीज़ें हैं, जैसे अगर बच्चों की भी मेंटल हेल्थ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसमें आयुर्वेदा किस तरीके से हेल्प करता है? यहाँ पर ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात कही हमने, स्मार्टफोन्स की या इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स की बात कही है, तो एक हद तक ही बच्चों को क्या है इसका प्रयोग करने देना है। अभी जैसे आपने देखा या हमने देखा, सबने देखा है, सभी बच्चे क्या ऑनलाइन क्लासेस पढ़ रहे हैं, ठीक है। ज़्यादातर सिटीज़ में कहीं है या ज़्यादातर क्षेत्र में कहीं है, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए इंडिया के, ज़्यादातर जगह पे क्या है ऑनलाइन क्लासेस ही चल रहे हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस के बीच में एक हल्का सा बच्चों को नैप मिलना चाहिए, गैप मिलना चाहिए। उसके साथ साथ उनके ऑनलाइन क्लासेस खत्म होने के बाद उनको ऐसी एक्टिविटीज़ या ऐसे गेम्स पेरेंट्स ने प्रिपेयर कराने चाहिए कि जो क्या है मोबाइल को छोड़कर हो,
तो इससे भी क्या है, बहुत ज़्यादा मात्रा में बच्चों का जो मानसिक विकास हम लोग कहते हैं या बौद्धिक विकास कहते हैं, बुद्धि का जो विकास है वो हो सकता है। हम जैसे कि जानते हैं आज की कलयुग की अगर हम बात करते हैं, आज के टाइम पे किसी भी चीज़ में अगर बात करें शुद्धिकरण का इस्तेमाल नहीं होता है। हर चीज़ में कुछ ना कुछ मिलावट रहती ही है, चाहे कितना भी ना किया जाए। और वहीं आयुर्वेदा की अगर बात करें, आयुर्वेदा लोगों को अगर देखा जाए, इतना ज़्यादा लोग बोलते हैं कि हमें नहीं लगता आयुर्वेदा, हमें क्योंकि दवाइयाँ ही, तो इस चीज़ में एक कितना बड़ा एक गैप इस वक्त देखने को मिल रहा है कि लोग ज़्यादातर आयुर्वेदा को प्रेफर ना करते हुए इस तरह ज़्यादा जाते हैं। जो लोग नहीं कर रहे हैं इसको प्रिपेयर, उन लोगों के लिए ही मैं ये स्पेशली बात बता दूं कि आयुर्वेदा को अपनाकर अगर वो अपनी लॉन्गेटिविटी बढ़ा सकते हैं तो उन्होंने उसको अवश्य अपनाना चाहिए। बिना आयुर्वेदा को अपनाए, अभी आपने देखा मॉडर्न की कितनी सारी मेडिसिन कोविड के नाम पर मार्केट में चली है, लेकिन एक भी मेडिसिन कोविड या एक भी फार्मास्यूटिकल्स वाले ने ये दावा नहीं किया कि रेमडेसिविर ने पर्टिकुलरली क्या है कोविड को दूर किया। पर ऐसी पैथी आयुर्वेदा नहीं है। आयुर्वेदा अगर कोई यूज करता है, अभी वेरी सिंपल बात कही हमने कि अगर किसी में ब्रेथलेसनेस हो रहा है, कोल्ड कप हो रहा है, फीवर हो रहा है, वीकनेस आ रही है, ड्राउजीनेस आ रहा है, इंसोम्निया हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में अगर आप ऐसे सिम्टम्स को टोटली निमोनिया के साथ कंपेयर करके अगर कोविड के पेशेंट के साथ कंपेयर कर रहे हो, तो कोविड के पेशेंट में अगर इस प्रकार के सिम्टम्स उत्पन्न हो रहे हैं तो ऐसे पेशेंट में पर्टिकुलरली जैसे आयुर्वेदा की महासुदर्शन घनवटी है, शंशमनी वटी है, वासारिष्ट है, अश्वगंधारिष्ट है, अमृतारिष्ट है, परिपाठादि काढ़ा है, तो ये द्रव्य पर्टिकुलरली क्या है, इस पेशेंट को ओनली इन होम आइसोलेशन के अंतर्गत या हॉस्पिटलाइजेशन की भी जरूरत नहीं है, पेशेंट अगर माइल्ड टू मॉडरेट कंडीशन की ओर है तो ये मेडिसिन के अंतर्गत विद इन 10 to 15 डेज पेशेंट अपने आप को बहुत अच्छी तरह से रिकवर कर सकता है और वो अपनी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ को क्या कर सकता है, स्टेबल कर सकता है। सर, एक मेरा सबसे ज़रूरी सवाल है आपसे। कोरोना काल में हम सब ने एक जंग देखी है जिसमें आयुर्वेदा और आज की फार्मेसी के बीच में जंग थी कि आयुर्वेदा बेस्ट है कि आज की जो टेक्नोलॉजी, आज की जो साइंस है वो बेस्ट है। तो इसमें कई सारी बातें सामने आई। तो एक सवाल जो है जनता के मन में हमेशा रहता है कि आखिरकार सही क्या है। तो वो आपसे मेरा एक सवाल रहेगा कि आखिरकार सही क्या है। जैसे कि मैं आयुर्वेद को अपना चुका हूँ, मैं पिछले 15 से 20 साल से इसी प्रोफेशन में वर्क कर रहा हूँ, तो मैं तो ये कहूँगा कि आप आयुर्वेद को अपनाएं, आयुर्वेद को आगे बढ़ाएं और आयुर्वेद से ही क्या है सभी प्रकार के सिम्टोमेटिकली असिम्टोमेटिकली डिजीज को दूर करें। एलोपैथी वाले भी यही बात रखते हैं, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे एक बात कही थी कि उन्होंने किसी भी प्रकार के मेडिसिन से ये दावा नहीं किया कि वो मेडिसिन लेने के बाद क्या है कि कोविड का पेशेंट पूरी तरह से ठीक हो। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सर, अपना कीमती समय हमें देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ आप लोगों ने सुना डॉक्टर MB पहलवान को, जिन्होंने एक आयुर्वेदा और आज की जो एलोपैथी है उसके बीच के डिफरेंसेस बताया और किस तरीके से आयुर्वेदा आज के दिनों में भी ज़रूरी है हमारे लिए। तो ये था आज का अपडेट। आज के लिए आपके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम। फिलहाल इसी के साथ आप मुझे इजाज़त दीजिए। देखते रहिए जम्मू एक्सप्रेस। नमस्कार।